क्या है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो इसमें क्या है बात? पहली बात इसमें क्या है? पासिंग थ्रू। कोई और आया क्या? कहाँ गया भाई? आगे कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? हाँ, एक मिनट रुकना जरा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में पहला क्या रहेगा आपका? पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ये है। तो मतलब क्या है? वेक्टर क्या है? पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो ये एक पैरेलल वेक्टर होगा, वेक्टर बी मान लेते हैं। और ये जो लाइन है, डॉटेड डॉटेड से मैं बना रहा हूँ, ये लाइन एल है। इसकी आपको इक्वेशन लिखनी है, किसी पॉइंट से पास कर रही है। मान लो पॉइंट आपका ए है, उसका यूनिट वेक्टर जो भी है ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है, तो बड़ा ही आसान सा है। क्या करना है आपको? आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लेमडा बी बार। मतलब इसके पैरेलल है, जो पैरेलल है उसके साथ लेमडा चिपका दो, और जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का जो वेक्टर दिया हुआ है वो लिख दो। इस गिवन लाइन का एल का इक्वेशन आ जाएगा। अब ये आया कहाँ से? अब हम इसी ये उस पे बात करें तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसकी बात करें तो मैंने बोला ये आपका पैरेलल जो भी था, पैरेलल बी वेक्टर जो था वो, और ये जिसका आपको इक्वेशन निकालना है उसको मैं डॉटेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें जो ये पॉइंट है, इसमें एक है ना, आप इस लाइन एल में एपी वेक्टर, एक वेक्टर कंसीडर कर लो। इसका मैं नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दूँ? के भी नाम दे देता हूँ, चलो अपना ही नाम दे दिया मैंने, के भी। ठीक है। आपको इसका इसका क्या, इस लाइन में एक पॉइंट था जिसमें ए वेक्टर था। अब इसमें आप है ना, अब इसका हम यूनिट क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन से डिस्टेंस, यही होता है क्या बेटा? ओरिजिन से उस वेक्टर का। तो ओ के वेक्टर जो है, बात की जाए अब ये एपी जो, ये जो केवी जो लाइन मैंने बनाई है, ये केवी क्या है? केवी जो है आपका, केवी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, क्योंकि लाइन जो है, ये लाइन इसके बी के पैरेलल है। ये लाइन कैसे बी के पैरेलल है? हमारा क्या कंडीशन था? पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है? अपना बी है। तो ये जो लाइन एल है बी के पैरेलल है, और ये के भी जो है लाइन एल पे ही है, तो ये भी इसके पैरेलल होगा। तो अब हमें क्या है, मैं ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा ना उसी को प्रूफ कर रहा हूँ आपका। आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, इसी को प्रूफ कर रहा हूँ आपको। तो बेटा अब एक चीज बताओ, अगर मैं कोई के वी वेक्टर लिखता हूँ या ए बी वेक्टर लिखता हूँ, ए बी वेक्टर लिखोगे आप तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे ही लिखते हो क्या आप? है ना, आपके महाराष्ट्र बोर्ड में सिर्फ डैश दे के छोड़ते हैं ये, लेकिन हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो काफी जगह मैं ऐसे यूज कर दूंगा एरो के साथ, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मतलब बी जिधर जा रहा है उधर माइनस ए, ठीक है। तो मतलब बी वेक्टर क्या हुआ? हाँ, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पे केवी वेक्टर की, तो केवी वेक्टर जो है, केवी वेक्टर की बात की जाए
तो के वी वेक्टर क्या होगा, बोलो बेटा, वी वेक्टर माइनस के वेक्टर स्मॉल के। तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, ओ वी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर ओके वेक्टर, यही होगा क्या बेटा इसके पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब बात यह है कि अब आपको क्या करना है, दो लाइंस जो है पैरेलल होंगे, तो ये अगर हमने पहले ही बोल दिया, ये जो केवी वेक्टर है ये आपका किसके पैरेलल होगा, बी के भी पैरेलल होगा। क्यों, इस पे लाई कर रहा है। और लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो उस पे हम ज्यादा अभी नहीं जाएंगे, इसी पे आते हैं। अब लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है तो इसका क्या मतलब है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का क्या मतलब है कि पैरेलल लाइंस को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का क्या मतलब है, आपने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था कि लाइंस पैरेलल होंगे तो एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। लाइन पैरेलल है, अभी हमने देखा कि कौन सा लाइन, के वी वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, के वी वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ वी वेक्टर लिख सकते हैं क्या बेटा। अब ये क्या आया, ओ वी वेक्टर माइनस ओ के वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब इस ओवी ओवी का पोजीशन वेक्टर, बेसिकली ओवी का पोजीशन, यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया था ना, कोई बात नहीं, ओवी का पोजीशन वेक्टर की बात करे जाए तो ये पॉइंट ए की बात की है तो ए वेक्टर हो जाएगा, सॉरी ओके का पोजीशन वेक्टर। तो ए वेक्टर ओवी तो आपको निकालना है, इसको आर मान लीजिए, ये फिर एरो दे दिया मैंने, और इक्वल्स टू लेमडा बी। तो यही आ गया आपके पास, आर वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा बी प्लस ए वेक्टर, या जो उल्टा करके लिख दो, ए प्लस लेमडा बी आर वेक्टर। इसमें आपको कहीं डाउट है क्या, फिर से समझाऊं मैं। हाँ, क्या, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब इसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन की बात आती है। कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें, कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या क्या होता है भाई, इसके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं मैं तो आपका इसका लाइन का क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। जहाँ ए बी सी क्या है भाई, ए बी सी क्या है, बोलो, डायरेक्शन रेशियो, डी आर से ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है। और यहाँ एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, ये किसी, बोलो, एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है, कोऑर्डिनेट्स है किसके, उस पॉइंट के, बोलो, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। यही है ना हमारा, ऊपर देखो हेडिंग क्या था, भूल गए क्या, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन। तो एक्स वन वाई वन क्या है, जेड वन ये क्या है, ये पॉइंट है, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। ठीक है, ये बात हुई। अब दूसरा इसमें क्या आता है लाइन के इक्वेशन में, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पासिंग थ्रू गिवन टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स आ जाए तो इसमें है ना, जब भी वेक्टर में कंफ्यूज मत किया करो, इसको लाइन से कंपेयर किया करो हमेशा। दो पॉइंट आ जाए तो दो पॉइंट के आपके पास पोजीशन वेक्टर जो भी दिया हो, ए बी, पॉइंट ऊपर ले लो, चलो कोई बात नहीं, अरे 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 ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो सिंपल सा है, वो आर बार इक्वल्स टू
ए बार प्लस ए, यहाँ पे बी भी ले सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। अब इसके प्रूफ की बात करें बेटा, इसके प्रूफ की बात करें हम, फिर से वही कोऑर्डिनेट एक्सिस लो। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस आपका। अब ये जो लाइन है, इस पे कहीं आपका पॉइंट ए, ये कहीं पॉइंट बी, इसका ए बार है पोजीशन वेक्टर, इसका बी बार है, और ये पॉइंट पी है। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से डिस्टेंस। एक पॉइंट पी मैंने मान मान लिया सच डेट इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर के नाम से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये आर बार, ठीक, और ये तो ए बार है आपका, ये बी बार है। तो अब बात हमें क्या करनी है कि भाई एपी और एबी अगर कोलिनियर है हो जाए, तो कोलिनियर होंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने ये पॉइंट क्यों कंसीडर किया कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक तीसरा पॉइंट कंसीडर करके कि तीनों आपस में कोलिनियर आ जाए। तो मेरा काम ये है एपी वेक्टर एंड एबी वेक्टर को कोलिनियर कोलिनियर होंगे क्योंकि एक लाइन पे है तो, ठीक है। अगर कोलिनियर है तो दो वेक्टर आपस में स्केलर प्रोडक्ट में हो जाएंगे। हम एपी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं भाई? लेमडा टाइम्स ऑफ एबी वेक्टर लिख सकते हैं, बोलो। तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं तो एपी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा टाइम्स एबी वेक्टर लिख सकते हैं, बोलिए। तो ओपी वेक्टर, अब इसका इसको इसको किस तरीके से लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में? ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ऐसे ही लिखोगे। अगर कुछ नहीं, वैल्यू डाल दो। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बात खत्म। आर को इधर लेके आ जाओ, ए को इधर लेके आ जाओ, ए प्लस लेमडा बी माइनस ए वेक्टर। अब इसका कार्टेशियन इक्वेशन देखते हैं। अच्छा, इसको रहने दो, इधर ही मैं लिख रहा हूँ। अब इसका कार्टेशियन इक्वेशन देखे। अब दो पॉइंट की बात की है तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होगा? दो पॉइंट्स आ जाएंगे, दो पॉइंट्स के आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1, और इसका x1 y सॉरी सॉरी x2 y2 z2, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? या तो x1 ऊपर लोगे तो x1 ले लो, x2 लेना है तो x2 ले लो। अगर x1 ले रहे हो तो ये मतलब ए पॉइंट ले रहे हो तो यही आएगा ओवरऑल में, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू, बोलो, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। अब इसमें आपको x1 x2 है ना, आप ये भी ले सकते हैं। अगर आप ये, बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आप अगर x2 लोगे, यहाँ x2 लोगे तो यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ x2 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? हाँ, अपोजिट रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ये जरूरी ये नहीं है कि यही आप पहले लो। तो ये तो हो गई इसकी कार्टेशियन इक्वेशन। अब हम लोग इसके क्या करते हैं, एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज चालू करने से पहले आपको कुछ रिवीजन करा दिया जाए उसका। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज का। डायरेक्शन कोसाइन का, एक मिनट, एंड डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो होते क्या है बेसिकली? ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो बेसिकली ये एक वेक्टर ले लिया मैंने स्पेस में,
तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है उसको हम अल्फा मानते हैं, और वही इधर बीटा मानते हैं। वाई के साथ जो एंगल बनाता है ये वेक्टर, और जो जेड एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा उसको हम लोग गामा मानते हैं। तो इन एंगल्स का जो कॉस होता है, इन एंगल्स का जो कॉस होता है उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। बात समझ में आई आपको? इन एंगल का कॉस मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन सबको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है। और इसका सम, इसके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये गामा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बात ये आती है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होते, तीन नंबर ऐसे जिसमें ये तीनों प्रोपोर्शनल रहे। डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि रेशियो टर्म है तो मतलब प्रोपोर्शन कैसे है, प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब तीनों किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो का मतलब यही है और कुछ नहीं है। मतलब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की बात करें तो अगर हमें इन तीनों का आपस में रेशियो निकालना है, ठीक है ना, तो उसकी बात करते हैं। अच्छा, इनको ये भी कॉस अल्फा को हम एल से डिनोट करते हैं, इसको एम से और इसको एन से। हाँ, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये भी हुआ। हाँ, 1। तो मतलब डायरेक्शन रेशियो का मतलब यही है कि एल एम एन जो है आपका किस रेशियो में है। एल इज टू एम इज टू एन का रेशियो क्या है। तो इन जनरल वो क्या मानते हैं हम, ए इज टू बी इज टू सी, यही मानते हैं। ठीक है, यही रेशियो मानते हैं हम लोग। तो कहने सिंपल सा मतलब क्या है, अगर रेशियो की बात हुई है तो क्या कहते हैं, किस टर्म्स में होगा, कोई भी लेमडा कर ले लो। इस हम लोग तो लेमडा यूज करते हैं, ए इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स एल। उसी तरह सिमिलरली बी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स एम, सी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स एन। अब बात इसमें ये भी रहती है, नोट करने की बात ये है कि किसी भी लाइन का एनी लाइन will have only one डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन एक ही रहेगा बट क्या क्या डायरेक्शन कोसाइन एक ही रहेगा बट डायरेक्शन रेशियोज देयर आर देयर मे बी मोर देन वन डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि रेशियो है ना। रेशियो को तुम क्या करो, नहीं काटोगे तो अगर मान लो कि 2:4:8 ये भी रेशियो हुआ, 1:2:3 ये भी रेशियो हो गया, सॉरी 1:2:4 ये भी रेशियो हुआ, उसको और सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो और रेशियोज में डिपेंड कर सकते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करके कितने भी रेशियो तुम बना सकते हो। बात समझ में आई? अब हम लोग इसका एक्सरसाइज 1 देखते हैं, ठीक है, फटाफट। पहला सवाल पहला सवाल क्या बोल रहा है? Find the vector equation of the line passing through the point having the position vector this। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और पैरेलल टू दिस वेक्टर बोला हुआ है। तो पहला सवाल तो क्या है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। यही होगा क्या बेटा, बोलो? यही होगा, सीधे सीधे इसी पे कि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है। अब दूसरे वाले पे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा, आर वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर मतलब जो पैरेलल वाला है, पैरेलल क्या है, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट, अब ये कौन सा हो गया भाई, पासिंग थ्रू द पॉइंट वाला, ये सेकंड, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ये वाला। तो इसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
सिंपल सीधा फॉर्मूला लगाना है, 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, ठीक। तो ये कैसा हो गया, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। आप किसी को भी बी मान सकते हो, किसी को भी ए मान सकते हो, जरूरी नहीं जो पहला लिखा है उसी को मानो। समझ में आई बात, किसी को भी मान सकते हो। तो ये सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। क्या ही इसमें लिखूं मैं, ये इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना और अपना पुट कर देना वैल्यू और सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने में तो दिक्कत नहीं है ना। अब बी बी माइ हाँ, कि आई वाला आई से ही होगा, जे वाला जे से, के वाला के से ही होगा। हाँ हाँ ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड डायरेक्शन रेशियोस दिस। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और डीआर दिया हुआ है, तो कार्टेशियन फॉर्म हुआ ये देखो, ये वाला, ये क्या है, ये वाला x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस और जेड माइनस, हाँ। क्यों, और ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब लाइन जिस पॉइंट से पास करे उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ। तो तीसरे वाले में आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x माइनस एक्स वन बाई ए कार्टेशियन वाला इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ये हटाओ, ये तीसरे का है, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब देखो परपेंडिकुलर की बात करी है, दो वेक्टर हैं जिसके परपेंडिकुलर है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा और कुछ नहीं करना है इसमें। अब आपके पास, अब हमें वेक्टर लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, कि या तो दो पॉइंट रहे, दो पॉइंट नहीं है चलेगा कोई बात नहीं, एक पॉइंट रहे और एक वो वेक्टर चाहिए जिसके वो लाइन पैरेलल हो, यही चाहिए। हमने यही पढ़ा है, यही पढ़ा है ना। तो पॉइंट तो है हमारे पास, पॉइंट तो है हमारे पास, बस पैरेलल वाला जो वेक्टर है वो नहीं है, यही गड़बड़ हो रही है ना। पैरेलल वाला जो वेक्टर है वो नहीं है, तो पैरेलल वेक्टर कहाँ से आएगा, अगर ये दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो इनका अगर हम क्रॉस निकाल दे, तो क्रॉस निकाल के जो वेक्टर आएगा हमारा वो गिवन वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। तो इन दोनों वेक्टर का आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। इसको मैं अगर नाम दे दूं, बी नाम दे दूं और इसको सी नाम दे दूं, सी नाम दे दूं, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी, बी क्रॉस सी करोगे, ठीक है, बी क्रॉस सी कर लोगे तुम, वहां से जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा उसका आप क्या कर दोगे, और इसका, इसको नाम मैं ए ही दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस लेमडा टाइम्स बी क्रॉस सी। बात समझ में आई आपको, इसमें किसी को डाउट है क्या, ये आपका फोर्थ का है। इसको सॉल्व करूं या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने में तो दिक्कत नहीं होगी ना। डिटर्मिनेंट बना के क्या करोगे, आई जे के डिटर्मिनेंट लिखोगे, वन, पहला वाला क्या है, वन वन वन, टू माइनस वन प्लस वन, और इसका डिटर्मिनेंट ले लोगे, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस है एंड पैरेलल टू द लाइन। अब देखो, अब इस लाइन के पैरेलल है। अब कोई भी सिंपल सा दिमाग में ये रखना है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास या तो दो पॉइंट हो, नहीं तो एक पॉइंट है तो उसके साथ एक पैरेलल वेक्टर हो, ठीक है। तो एक पॉइंट है तो दूसरा पैरेलल वेक्टर निकालना है। अब एक चीज बताओ, ये जो लाइन आपको दिया है, पूछ रहा है, बोला है कि आपको जिसका इक्वेशन निकालना है वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन के पैरेलल है। अब इस लाइन के इक्वेशन पे गौर करो, इस लाइन का जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें ये जो पहला वाला पार्ट है, ये पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है क्या, एक पॉइंट का जिससे वो लाइन क्रॉस कर रही है, आर आर वेक्टर पार क्या कहते हैं उसको, क्रॉस करेगा। ये बात समझ में आ रही है। और ये जो लेमडा टाइम्स ये वाला जो वेक्टर लिखा हुआ है, ये बेसिकली किस, कौन सा वेक्टर लिखा होगा,
जो ये लाइन जिसके पैरेलल होगी, मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? आर वेक्टर जो हम लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर लिखते हैं। इसमें ये जो ए वेक्टर होता है, ये क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट होता है जिससे लाइन पास कर रही होती है। और ये वेक्टर कौन सा होता है? वो पैरेलल वेक्टर होता है जिससे ये वाली जो लाइन होती है पैरेलल होती है। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो जो गिवन कंडीशन है, ये जो आर वेक्टर जो लाइन एल है वो किसके पैरेलल है? ये मान लेते हैं बी लाइन है उसके पैरेलल है, ठीक है। इसकी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, ठीक। यहां तक बात क्लियर? अब बोल रहा है कि जो लाइन का हमको निकालना है इक्वेशन, वो लाइन किसके पैरेलल है? इस आर वेक्टर वाला, मतलब इस एल के पैरेलल है। तो जो लाइन हमें निकालना है, ये मान लो आपको एल डैश निकालना है, वो इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। तो मतलब कि आपके पास छुपा हुआ है, ये आपके पास ए वेक्टर गिवन है और ये आपके पास क्या गिवन है? ये जो डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन किसका है? आपको जो फाइंड करना है उसका डायरेक्शन गिवन है। ये आपके पास वी वेक्टर गिवन है। तो इसके साथ सीधे ये लेमडा के साथ पूरा चिपका दोगे, आपका इक्वेशन हो गया। बात समझ में आई? डाउट है क्या इसमें? चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ा जाए। छठा सवाल। छठा सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कोऑर्डिनेट ये दिए हुए ए के एंड हैविंग डी आर्स। तो ये तो सीधा फॉर्मूला हो गया ना, एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, क्योंकि डी आर सी दिए हुए, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं। वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये। बोलो। सेवेंथ वाला देखते हैं। सेवेंथ वाला क्या दिया हुआ है? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। अब दो पॉइंट्स दे दिए, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा अब इसमें? हाँ, यस, ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा। सीधा फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, y माइनस वाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड वन। हाँ, बस ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका हो गया इसका सेवेंथ वाले का। अब एट्थ वाले की बात करें। एट्थ वाले में क्या दे रखा है? पढ़ने तो दे, है क्या ये? तीन पॉइंट्स हैं, कोलिनियर 3 पॉइंट्स, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन such that AB and so that 3 points are collinear। अच्छा, ये भी तो सेम फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला लगाओगे। इसको क्या करना है अब? कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करोगे भाई? बोलो। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? कोलिनियर कैसे प्रूफ करोगे बताओ? कोलिनियर आप क्या, कुछ नहीं करना है। देखो, दो है ना, दो बार इसमें फॉर्मूला लगाओ। एबीसी अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है तो दो पॉइंट्स मानो, एक बार इन दोनों को पकड़ो, एक बार इन दोनों को पकड़ो, ठीक है। बात समझ में आई आपको? नहीं तो एक ही को पकड़ के बना लो। नहीं तो क्या करो, बेस्ट क्या उपाय है? बेस्ट, हाँ बेस्ट आप ये कीजिए कि इन दोनों को पकड़िए, ए और बी को पकड़िए, और इससे है ना ये फॉर्मूला लगा के, कौन सा वाला? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये फॉर्मूला लगा के, ये दोनों पॉइंट्स को पकड़ के, ये फॉर्मूला लगा के आप वो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालिए, ठीक है। जो इक्वेशन आएगा उसमें एक्स वाई जेड की जगह, ये एक्स वाई जेड की जगह, ये तीनों तो वेरिएबल है, ये तीनों वेरिएबल है ना, एक्स वाई जेड। बोलो।
मान लो इसको सॉल्व करके कुछ आया होगा इस तरीके से। नहीं, मान लो क्या, चलो सॉल्व ही कर देता हूं मैं। इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस ऑफ 2 मतलब x प्लस 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब 6। ठीक, यही होगा। अरे गलत कर रहा हूं मैं। 1 माइनस ऑफ माइनस 2 3। ठीक है, और ये हो गया y माइनस y माइनस 3 अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इक्वल्स टू z माइनस z1 मतलब z माइनस 4 अपॉन 2 माइनस का 4। ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का 2 हो गया। ठीक है, अब ये जो आया ना, अब इसमें ये जो लाइन की इक्वेशन आया, इसमें एक्स वाई जेड की जगह सी का कोऑर्डिनेट डालो। ठीक, अब सी के कोऑर्डिनेट डालोगे, अब सी के कोऑर्डिनेट डालने पे तीनों अगर इक्वल आ गया तो आप क्या बोलोगे, हेंस प्रूफ तीनों क्या है, कोलिनियर है। बात समझ में? कोलिनियर, अरे गधे, कोलिनियर पूछा है यहाँ पे, तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, कोलिनियर, हाँ, एक लाइन पे है। समझ में आई बात? तो ये जो इक्वेशन आया पैरेलल, अरे तू स्ट्रेट लाइन में पहुंच गया। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, उस पे अभी मजा, वो स्लोप की बात होती है बेटा, स्लोप की बात होती है, स्लोप पे नहीं जा अभी। वो तो स्लोप, पैरेलल लाइंस के स्लोप की बात कर रहा है ना, तो स्लोप इस तरीके से करते हैं, स्लोप पे मत जाओ अभी। ठीक है, अब क्योंकि कोलिनियर ये लाइन का इक्वेशन आया है, तो ये पॉइंट जो है इसी लाइन पे अगर लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब डाल के चेक करो, अगर डालोगे, इसमें डालोगे सी का कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स की जगह 4 डालो, कितना आया ये, 4 प्लस 2 आया क्या इधर, 4 प्लस 2 बाई 2 3 2। इधर डालोगे तो क्या हो जाएगा, -4 अपॉन -2, ये भी 2 के इक्वल आएगा। और यहाँ पे जीरो डाल दोगे तो ये भी 2 के इक्वल ही आया। देखो, -4 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल 2, तो तीनों 2 के इक्वल आ गए क्या, आए ना। लो, तो ये कोलिनियर हुए। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? अगर तीनों अगर तीनों हाँ, तो सेम नहीं होते तब कोलिनियर नहीं होता। अरे जरूरी नहीं इंटरसेक्टिंग ही हो, स्क्यू लाइंस हो गए तो वो पॉइंट पॉइंट कहीं और लाई कर रहा है तो 3D में आ गए हो बेटा, 2D में इंटरसेक्टिंग होते हैं, वो अलग बात होती। अब नाइन्थ वाला क्या बोल रहा है आपको, कि दैट द लाइन so that the line this and this intersect each other and find the coordinate of their intersection point। अब intersect करने का क्या है, अब नाइन्थ वाला एक मिनट रुको जरा, नाइन्थ वाला को सॉल्व किधर करूं मैं, इधर सॉल्व करता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं, यहाँ। नाइन्थ वाला क्या बोल रहा है, शो करना है कि ये तीनों क्या है, सॉरी, ये तीनों बोल रहा हूँ, ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अब इंटरसेक्टिंग के लिए क्या करना है, अब देखो, ये जो पहला इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, x+1 अपॉन -10 इक्वल्स टू y+3 अपॉन -1 इक्वल्स टू, कहाँ गया भाई, z-4 अपॉन 1। इसको है ना किसी भी वेरिएबल लेमडा के इक्वल मान लो। ठीक है, और सिमिलरली x+10 अपॉन -1, अगला क्या है, y+1 अपॉन -3 इक्वल्स टू y+1 अपॉन -3 इक्वल्स टू क्या था, z-1 अपॉन 4। इसको है ना किसी दूसरे हाँ, किसी दूसरे वेरिएबल म्यू के टर्म्स में मान लो। अब यहां से क्या करना है आपको, लेमडा और म्यू में दो इक्वेशन बनेंगे,
एक्स वाई जेड जो निकलेगा लेमडा और म्यू के टर्म्स में निकाल लो, ठीक है। एक्स वाई जेड जो है लेमडा और म्यू के टर्म्स में निकालोगे तो पहले वाले में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पहला वाला पॉइंट क्या आएगा, एक्स की वैल्यू इसमें यहां से इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा माइनस का 10 लेमडा माइनस का 1, ठीक है। और उसी में y क्या हो जाएगा, माइनस का लेमडा माइनस का 3, और z क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 4, यही हो जाएगा क्या। अब दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, ये दूसरे वाले के लिए, ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस का म्यू माइनस का, अरे उधर जगह ही नहीं है क्या, 10, ठीक है, यही होगा क्या। और y क्या हो जाएगा, माइनस का 3 म्यू माइनस 1, z क्या हो जाएगा 4 म्यू प्लस 1। अब x और y ये आए, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, दो इक्वेशन को सॉल्व करो एक्स वाई। अब एक्स वाई ये आए हैं, अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट जो है कुछ इसी टाइप का होना चाहिए, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स कॉमा, आवाज बैठ गया पूरा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब ये वाला x इस वाले x के इक्वल होना चाहिए फिर, और ये वाला y भी ये वाले y के इक्वल होना चाहिए, ये वाला z भी ये वाले z के इक्वल होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, दो पॉइंट को पकड़ेंगे, मतलब कैसे, मैं पहले और दूसरे को पकड़ रहा हूं, माइनस 10 लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का म्यू माइनस का 10, ये इक्वल होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है क्या आपकी, तो बोलिए। और माइनस का लेमडा माइनस का 3, ये इक्वल होना चाहिए माइनस 3 म्यू माइनस 1 के। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप लेमडा और म्यू के निकालेंगे। अब तीसरा वाला भी इक्वल होगा, लेकिन हमें पहले लेमडा और म्यू की वैल्यू भी तो निकालनी होगी। तो सॉल्व दीज टू एंड फाइंड इक्वेशन बोला, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू। इन दोनों को सॉल्व करके आप लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, पुट दैट वैल्यू इन थर्ड। थर्ड मतलब कौन सा, जेड जो है, जेड वाले में आप पुट कर देंगे, जेड क्या था, लेमडा प्लस 4, और वहां से आप चेक करेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं। लेमडा प्लस 4 इक्वल्स टू क्या था, 4 म्यू प्लस 1। अगर ये दोनों इक्वल आ गए वैल्यू पुट करने पे लेमडा और म्यू के, तब आप क्या बोलेंगे, ये लाइन कैसे है भाई, इंटरसेक्टिंग है। बात समझ में आई आपको, हाँ कि ना, बढ़िया। अब इसका लास्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि ये आपके 11वीं वालों का क्लास का क्या 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 हुआ, बोलो। तो इक्वल आए, ये हमने किया क्या है, ये देखो एक बार फिर से समझो। आपके पास दो लाइंस दिए हैं, अब दो लाइंस का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे, ये लाइन है, जो कोऑर्डिनेट आएगा x1 मान लो, y1 मान लो, z1 मान लो, जो भी आएगा वो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यही मतलब हुआ ना, दोनों लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने माना, हमने किया क्या है, हमने इस लाइन के इक्वेशन से वो पॉइंट निकाला कि भाई पॉइंट क्या होगा, तो लेमडा के टर्म्स में पहले वाली लाइन से ये तीन पॉइंट आए, ये x1 y1 और z1 की वैल्यू ये आई, और दूसरे वाले लाइन से ये कोऑर्डिनेट्स आए x1 y1 z1 के, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बोलो, आ गई। आगे बढ़ा जाए, 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या बोल रहा है हमें, अ लाइन पासिंग थ्रू इतना एंड परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन। बोला है कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये, अगर इसके
गला बैठ गया। इसके अगर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के, जब भी आपको ये सवाल दिखे ना इस तरीके का, 10वें नंबर की मैं बात कर रहा हूं, कि लाइन का पॉइंट दिया हुआ है कि जिससे वो पास कर रहा है और परपेंडिकुलर बोल रहा है दो वेक्टर के, तो उस वेक्टर पे मत जाओ, उस वेक्टर का जो पैरेलल वेक्टर पे जाओ। मतलब ये जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उसके भी परपेंडिकुलर होगा ये लाइन। बात समझ में आई आपके? ये क्या लिखा हुआ है, ये जो आर वेक्टर जो लिखा हुआ है ये इसका पोजीशन वेक्टर लिखा, पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट का लिखा हुआ है जिससे ये वाला लाइन पास कर रहा है, और ये उसका क्या है, पैरेलल वेक्टर लिखा हुआ है। बात समझ में आई? और ये पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है उस पॉइंट का जिससे ये लाइन पास करेगा, और ये क्या लिखा हुआ है, पैरेलल वेक्टर लिखा हुआ है जिससे ये वाली लाइन पास करेगी। इसको मैं नाम दे देता हूं L1 और L2। बात समझ में आया बेटा आपको? हाँ कि ना? इतनी बात समझ में आई? मतलब मुद्दा क्या है कि L1 किसके पैरेलल है, इस वेक्टर को मैं बी वेक्टर नाम दे देता हूं, और L2 किसके पैरेलल है, सी के पैरेलल है। ठीक। अब बात आती है, अब इस क्वेश्चन को हम फिर से पढ़े तो हमें बोला है कि लाइन पासिस थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू। अब हम पढ़ेंगे भाई परपेंडिकुलर किसके है, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हम पढ़ेंगे इसको क्या, परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। क्यों पढ़ रहे हैं ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। डाउट है तो बोलो, बोलो बेटा। अरे हाँ या ना, समझ में आया कहना क्या चाह रहा है? बस मतलब अब सवाल हो गया है, मेन मेन चीज यही पकड़नी थी हमें। बेटा बताओ, तुझे समझ में आया? क्या नाम है, वकास, साइन, साइन समझ में आया तुझे? पक्का? हो रहा है ये वो कर रहा है। तो अब सवाल हो गया। अब ये लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो अगर मैं इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसके पैरल, हाँ ये उसी का है, उसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्या बन गया आपका, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स, अरे कहाँ चला गया, बी क्रॉस सी, लेमडा टाइम्स बी क्रॉस सी। बस इतनी सी बात थी। ये एक्सरसाइज आपका ओवर, टाइम पे आते तो दो एक्सरसाइज आराम से ओवर हो जाता। चलो ठीक है, बाकी अगले क्लास में कर लेंगे। चलिए, अभी के लिए इतना ही।